हरे कृष्ण। तो आप सब भक्तों का आज के इस सत्र में स्वागत है। तो ये जो हरिनाम विश्व हरिनाम सप्ताह चल रहा है, तो विश्व हरिनाम सप्ताह के अंतर्गत आज जो ये सत्र हम ले रहे हैं, तो इस सत्र में हम कुछ हरिनाम का जो महत्व है और साधकों को अपने जो हरिनाम है उसके साथ कैसे संबंध प्रस्तावित करना चाहिए, क्या क्या हम डूज़ एंड डोंट्स कर सकते हैं, इसके बारे में हम थोड़ा चर्चा करने का प्रयास करेंगे। तो विश्व हरिनाम सप्ताह जो है, ये शुरू होने का थोड़ा सा जो बैकग्राउंड है, पार्श्वभूमि जो है, उसका हम थोड़ा चर्चा करने का प्रयास करेंगे। हम सबको पता है श्रील प्रभुपाद कृष्ण कृपा मूर्ति ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद, इनका 100वां जो व्यास पूजा हुआ था 1996, 25 साल पहले, तो वो जो पूरे विश्व भर में एक महोत्सव हो रहा था, उस महोत्सव के अंतर्गत एक वर्ल्ड होली नेम डे नाम का एक उपक्रम रखा गया था। तो उसके प्रमुख उस वक्त थे परम पूज्य भक्ति तीर्थ स्वामी महाराज। और भक्ति तीर्थ महाराज हम सब जानते हैं उनका हरिनाम के प्रति लगाव, उत्साह, और वो जब ये विश्व हरिनाम दिन मना रहे थे, तो ये दिन लगातार 1996 से लेके लगभग वो जब तक थे इस धरातल पे, तो 2005 तक ये चलते रहा। विश्व हरिनाम दिन हर साल मनाया जा रहा था। उसके उपरांत भक्ति तीर्थ स्वामी महाराज के उपरांत जीबीसी ने ये जो सेवा थी ये परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज को दी, और परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज ने फिर उस वक्त से 2 साल 2006, 2007 और 2008 इसमें विश्व हरिनाम दिन मनाया। लेकिन इसमें पूरे विश्व भर में उसको इतना सब भक्तों ने इतने उत्साह से इसमें सम्मिलित हो गए, तो जीबीसी ने फिर एक दिन क्यों मनाए हम, तो ये पूरे सप्ताह भर मनाने का प्रयास शुरू हो गया, और सब विश्व भर में ये विश्व हरिनाम दिन बन गया, विश्व हरिनाम सप्ताह। और ये लगभग 25 साल जो हुए थे, उसके उपरांत ये विश्व दिन और उसके पश्चात ये बन गया विश्व हरिनाम सप्ताह। और इस साल 2021 में हम श्रील प्रभुपाद का जो 125वीं व्यास पूजा मना रहे, अमृत महोत्सव जो मना रहे हैं, तो इस साल इस सप्ताह को 2 सप्ताह में परिवर्तित किया गया है। तो हम जानते हैं कि 17 तारीख जो 10 तारीख से लेके 23 सितंबर तक ये विश्व हरिनाम सप्ताह मना रहे हैं। पूरे विश्व भर में श्रील प्रभुपाद ने जो हरिनाम समस्त विश्व भर में प्रदान किया, तो उनका गुणगान हम इस माध्यम के द्वारा, इस उपक्रम के द्वारा मना रहे हैं। तो विश्व हरिनाम सप्ताह, इसका उद्देश्य यही था कि जो श्रील प्रभुपाद ने जो हमें हरि कृष्ण महामंत्र दिया है, तो यही हरिनाम जितने पैमाने पे विश्व के हर ग्राम, हर जहाँ जहाँ पहुँच पाए, ग्राम जहाँ जहाँ पहुँच पाए वहाँ पहुँचाने का सब भक्त प्रयास कर रहे हैं। और ये जो सत्र हम मना रहे हैं इस्कॉन नासिक में, इसी उपक्रम का एक छोटी सी सेवा है, उसके अनुसार ये हम विश्व हरिनाम सप्ताह का एक सत्र मना रहे हैं। तो आज हम ये प्रयास करेंगे कैसे श्रील प्रभुपाद हरिनाम की महिमा पूरे अपने किताबों के माध्यम से, अपने प्रवचन के माध्यम से, अलग अलग जो माध्यम है उनके माध्यम से कैसे हम तक पहुंचा है। प्रभुपाद जब थे 1996 से लेकर 1997 तक, प्रभुपाद ने जो 11 साल में जो विश्व भ्रमण किया, जहाँ जहाँ प्रभुपाद गए, तो वहाँ जो भक्त थे और सामान्य व्यक्ति और विश्व के जो विख्यात व्यक्तियों से जहाँ जहाँ उनकी मुलाकात हुई, तो उन्होंने अवश्य ये प्रयास किया था कि जो जिन जिन व्यक्तियों के साथ वो मिल रहे, तो उन्होंने ये प्रयास किया कि वो व्यक्ति कैसे भगवान के जो हरिनाम है इससे उसका संबंध प्रस्थापित हो जाए। और जो सुनने के लिए आतुर थे, उन्होंने ये प्रभुपाद जैसे शुद्ध भक्तों के वाणी से जो हरिनाम सुना था, वो लेके वो अपना भक्ति का अंग प्रारंभ किया। हम पाते हैं कि कैसे विश्व भर में 25 सालों में ये इतने जोर दौर से ये विश्व हरिनाम मनाया जा रहा है। तो आज हम ये प्रयास करेंगे कि कैसे यह जो हरिनाम हम पाते हैं, प्रभुपाद की कृपा से हमें जो हरिनाम मिला है, उस हरिनाम को हमें कैसे अच्छी तरह से हम ले सके, और दूसरों के साथ वो हम खुद अगर हम ले रहे हैं श्रद्धा से और दैनंदिन रूप से जब हम हरिनाम लेते हैं, तो फिर
प्रभुपाद के वैष्णव आचार्यों की कृपा से हमारा ये प्रयास होना चाहिए कि हम कैसे उसको बांट भी रहे हैं। अन्य जो समस्त लोग हमारे साथ है, हमारे संपर्क में जो जो लोग आ रहे हैं, उनके साथ हम कैसे उसको बांट सकते हैं। तो जब कोई भी साधक, हम जैसे साधक इस्कॉन के सानिध्य में आ रहे हैं, तो हमें ये प्रयास करना चाहिए कि जो हमें मिल रहा है तो हम उसको कैसे दूसरों के साथ बांटें। तो प्रभुपाद ने जो हमें प्रमुख ग्रंथ दिए हैं, श्रीमद् भगवद गीता, श्रीमद् भागवत, उनके जो तात्पर्य है, उस तात्पर्यों के द्वारा प्रभुपाद का जो मनोभाव है, वो मनोभाव हमें समझ में आता है। तो आज हम एक प्रयास करेंगे, जो होली नेम्स जो इंग्लिश वर्ड है, उसका एक्रोनिम बना के हम छोटा सा एक प्रयास करेंगे कि कैसे हम अपना रिश्ता इस हरि नाम के साथ कर सकते हैं। प्रभुपाद बारंबार कहते थे कि हरि नाम जो है वो भगवान का दिव्य ध्वनि अवतरण है। क्यों बारंबार हमें जो कान मिले हैं, हमारा जो भौतिक शरीर है, उसमें से एक मुख्य अंग जो है हमारा कान है। जब हम कानों से कुछ भी श्रवण करते हैं, जैसे कोई बच्चा है तो उसकी शिक्षा कहाँ से प्रारंभ हो जाती है, जब वो बारंबार देखता है और सुनता है माँ क्या कह रही है, उसके अलग अलग जो सम्मिलित जो भी व्यक्तियों के साथ वो आता है, तो उसका शिक्षा प्रारंभ हो रही है सुनने से, ध्वनि से। बारंबार वो सुनता है, जन्म से पहले ही माँ के गर्भ में वो स्थित है, तब से वो माँ जो सुन रही है उसके इम्प्रेशंस वो जो गर्भ में स्थित शिशु है उसमें हो जाता है। गर्भधान संस्कार और इन संस्कारों के माध्यम से शास्त्रिक दौर से भी हम समझ पाते हैं कि कैसे ध्वनि के द्वारा उस शिशु पे क्या इम्प्रेशंस हो रहे हैं। तो अभिमन्यु और अन्य जो जो शास्त्र में बहुत सारे, प्रहलाद महाराज है, इनके द्वारा हम पाते हैं कि कैसे माँ के गर्भ में ये शिशु ये दिव्य ध्वनि अगर सुन लेता है तो क्या उसमें परिवर्तन हो जाता है। और वो दिव्य ध्वनि अगर नारद मुनि जैसे शुद्ध भक्त के माध्यम से मिल जाए, तो प्रहलाद महाराज जैसे शुद्ध भक्त बाल अवस्था में ही कैसे प्रचार कर सकते हैं, ये हम श्रीमद् भागवतम के 7वें स्कंद में देख पाते हैं। तो प्रभुपाद यही बताते हैं हमें कि जो हरिनाम भगवान का जो नाम है, वो नाम कोई अन्य शब्द का ध्वनि नहीं है, ये ध्वनि दिव्य ध्वनि है। भगवान कृष्ण जो है और उनका नाम है, ये अभिन्न है। जब हम शास्त्रों से ये पाते हैं और प्रभुपाद हमें बताते हैं, तो हमें उसका जो महत्व है वो पता चलता है। बारंबार प्रभुपाद इस पे जोर देते हैं कि कैसे हरे कृष्ण महामंत्र जो है वो भगवान का नाम कैसे अभिन्न है। और भगवान का नाम, इसकी महिमा प्रभुपाद ने अनेक किताबों में अपने जहाँ जहाँ मौका मिलता है तात्पर्यों में, चाहे वो भगवद गीता हो, भागवतम हो, और प्रभुपाद की अन्य समस्त किताबों में हरिनाम की महिमा पन्नों पन्नों पे हमें पा सकते हैं। तो श्रीमद् भागवतम में भगवान कृष्ण अर्जुन के साथ जो संवाद कर रहे हैं, तो विभूति योग में भगवान कहते हैं जपोस्मि, कि ये जो जप है, ओंकार ध्वनि जो है वो मैं हूँ। और प्रभुपाद सिर्फ वहाँ तक नहीं रुके कि अरे भगवान कैसे महामंत्र से या अपने दिव्य ध्वनि से अभिन्न है। तो प्रभुपाद अपने इंट्रोडक्शन से लेके जहाँ जहाँ योग की बात आती है, तो बारंबार बारंबार हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण और वितरण वहाँ करते हैं। तो प्रभुपाद का ये मनोभाव अवश्य है कि जब जब कोई भी व्यक्ति उस भगवद गीता का कोई भी पन्ना अगर पलट ले, तो उसे ये हरे कृष्ण महामंत्र मिल जाए और वो बहुत नम्रता से उसको स्वीकार कर लेता है, तो उसका जीवन कैसे परिवर्तित हो सकता है। तो प्रभुपाद का ये विशेष देन हमें है कि हमें ये हरि नाम मिला है। तो ये जो हरि नाम, होली नेम्स जो इंग्लिश वर्ड है, तो हम एक एक शब्द लेके उसका एक, हम साधक या कोई भी अन्य व्यक्ति हो, वो हरि नाम के साथ कैसा अपना रिश्ता संबंध बना सकता है, इसकी हम चर्चा करने का प्रयास करेंगे। तो पहला होली नेम में आता है एच। तो स्वयं चैतन्य महाप्रभु हमें बताते हैं कि कैसे हमें हरिनाम लेना है, तो उसके लिए आवश्यक पात्रता या हमारा मनोभाव कैसा होना चाहिए। तो चैतन्य महाप्रभु अपने चैतन्य शिष्याष्टकम के 3रे ही श्लोक में बताते हमें, तृणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानी न मानदेन कीर्तनीय सदा हरि।
तो कैसे हम भगवान का जो हरि नाम है उसका लेते समय सबसे पहला जो गुण या पहली पात्रता होनी चाहिए वो है नम्रता, ह्यूमिलिटी। होली नेम्स का पहला ही जो शब्द है एच फॉर होली ह्यूमिलिटी, इससे हम जान सकते हैं कि अगर हम अच्छी ढंग से हमारा हरि नाम के साथ संबंध प्रस्तावित होना चाहिए तो हमें नम्रता से इस जो संबंध है उसकी शुरुआत करनी होगी। और उसके लिए चैतन्य महाप्रभु तुरंत हमें एक उदाहरण भी देते हैं, तृणादपि। जो हम सब ने पाया है कि भूमि में जो तृण रहता है और कोई भी व्यक्ति उस तृण में से चलता है तृण से होके, तो तृण कोई अपना तुरंत ये नहीं कहता कि आप मेरे मुझ पे मत चलो। वो अपना जैसे ही कोई पैर रखता है तो नम्रता होके झुक जाएगा, और जैसे ही वो पाँव चले गए तो फिर से वो अपने स्वाभाविक स्वरूप में आ जाएगा। तो चैतन्य महाप्रभु हम कहते हैं कि हमें तृण से भी ये सीखना चाहिए कि तृणदपि, ये तृण जैसा है लेकिन व्यक्ति का अहंकार इतना होता है कि हम छोटी छोटी बातों से संबंधों में जब दरिया आती है, दराव आते हैं, तो पाते हैं कि कैसे अलग अलग व्यक्ति केवल ये नम्रता के अभाव से उनके संबंधों में अलग अलग क्या आ रहे हैं, कन्फ्लिक्ट्स आ रहे हैं। तो अगर हम नम्रता से इसको समझ ले तो हरिनाम के साथ हमारा ये रिश्ता आसानी से प्रारंभ हो सकता है। उसके उपरांत आता है HO। तो यहाँ हम पा सकते हैं कि ऑफरिंग द, हम दूसरों को अगर रिस्पेक्ट प्रदान करते हैं, ऑफरिंग रिस्पेक्ट टू अदर्स, अगर हम दूसरा कोई भी व्यक्ति है, जब हम जब नम्रता से ये शुरुआत करेंगे तो स्वाभाविक रूप से हमें दूसरा चीज करना है कि हम जो भी अलग जीव है उनके प्रति आदर भाव रखना है। तो भगवान भगवद गीता या समस्त भागवतम जैसे ग्रंथों में ये भाव आता है, भक्तों में एक स्वाभाविक भाव है कि कैसे वो दूसरों को आदर प्रदान करते हैं। और HO उसके बाद आता है L। तो हमें ये प्रयास करना चाहिए कि जब हम हरिनाम के साथ हमारा संबंध बना रहे हैं तो नम्रता से हमने जो शुरुआत किया है, फिर आदर भाव से हम दूसरों, जैसे हरिनाम के साथ हमारा आदर से हम हरिनाम ले रहे, तो एक तीसरा गुण हमें होना चाहिए कि ये हरिनाम लेते समय हमारा उद्देश्य क्या होना चाहिए। तो स्वयं चैतन्य महाप्रभु तुरंत ही चैतन्य शिष्याष्टकम में कहते हैं कि ये हरिनाम लेते समय हमारा उद्देश्य क्या होना चाहिए। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, न धनम न जनम न सुंदरीम कविताम व जगदीश कामयी। तो क्या हमें नहीं चाहिए, तो बहुत स्पेसिफिक टर्म्स में चैतन्य महाप्रभु हमें बता रहे हैं, क्योंकि स्वाभाविक कोई भी मनुष्य मात्र रहता है तो उसके हृदय में या मन में ये इच्छाएं स्वाभाविक रूप से होती है, धन जन सुंदरी या कविता। तो धन, मनी इज हनी, प्रभुपाद बहुत सुंदर रूप से कहते हैं, हर किसी को धन प्यारा है, और हर एक देवी देवता या भगवान भक्ति भाव में जो भी व्यक्ति आता है संपर्क में, तो उसका ये पहला ये रहता है कि मुझे क्या चाहिए। बहुत बार भगवान भी ये मानते हैं कि अर्थार्थी, भगवान के पास अगर कोई आता है तो उसका एक 4 प्रकार के अन्य लोग आ रहे, तो उसमें से एक भगवान कहते हैं कि अर्थार्थी है, वो धन चाहता है। लेकिन चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि अगर हम हरि नाम ले रहे, भक्ति में आ रहे, तो हमारा उद्देश्य ये नहीं होना चाहिए कि हम हरि नाम लेंगे तो हमें धन मिलेगा, हमें बहुत आदर सम्मान मिलेगा, न धनम न जनम न सुंदरीम, या बहुत बहुत अलग प्रकार के हमें बहुत बार ऐसा होता है कि भक्ति में आएंगे तो हमें अच्छी पत्नी मिलेगी या माताएं होगी कि अच्छा पति मिलेगा। तो ये अवश्य ही हमारा उद्देश्य नहीं होना चाहिए। सो वी शुड, हमारा क्या चाहिए, तो व्हाट वी एक्सपेक्ट फ्रॉम द महामंत्र, तो ये हमें तुरंत ये पता होना चाहिए। वी शुड लिस्ट बोदर फॉर ऑल दिस एस्पेक्ट्स। ये सारी चीज़ें जब हम हरि नाम के साथ हमारा संबंध बना रहे, तो ये हमारा उद्देश्य अवश्य नहीं होना चाहिए। तो चैतन्य महाप्रभु फिर हमें बताते तो होना क्या चाहिए। तो अगले चैतन्य शिष्याष्टक में चैतन्य महाप्रभु कहते, अयि नंद तनुज किंकरम पतितम माम विषमे भवाम बुधौ। हे नंद तनु श्री कृष्ण, हालांकि मैं ये भवसागर में गिरा हूँ, लेकिन मुझे क्या चाहिए,
आपके चरणों का एक रेणु मात्र बनना है, ये चैतन्य महाप्रभु हमें बताते हैं। और ये होने के लिए हमें कुछ चीज़ों की लालसा होनी चाहिए। तो जो नेक्स्ट वर्ड आता है होली, HOLY, तो वाई एक सुंदर शब्द इससे आता है कि क्या लालसा होनी चाहिए। तो टू अर्न ये एस्पेक्ट है कि हमें किस चीज़ों की लालसा होनी चाहिए। तो हरिनाम के साथ जब हम संबंध बना रहे हैं तो हमारा यर्निंग क्या होना चाहिए, या हम किस चीज़ के लिए लालायित होने चाहिए। तो श्रीमद् भागवतम में वृत्रासुर की जो बहुत सुंदर प्रार्थना है, ये छठम स्कंद में आते हैं। तो हालांकि उनका इंद्र के साथ युद्ध हो रहा है, उस युद्ध भूमि में वृत्रासुर बहुत सुंदर प्रार्थनाएं अर्पित करते हैं। तो उसमें से एक श्लोक आता है, बहुत सुंदर रूप से वो भगवान को एक प्रार्थना अर्पित कर रहे हैं। वो कह रहे हैं, अजात पक्षा इव मातरम खगा स्तन्यम यथा वत्सस्तरा शुधार्ता प्रियम प्रियेव विशुतम विषन्ना मनोरविंदाक्ष दिदृक्षते त्वाम। हे भगवंत, तो वृत्रासुर ये प्रार्थना कर रहे, वो 3 उदाहरण दे रहे हमें कि एक पक्षी का उदाहरण ले रहे, फिर एक बछड़े का उदाहरण, गाय का बछड़ा, उसका एक उदाहरण दे रहे हैं, और जो पतिव्रता स्त्री है, ये 3 उदाहरण दे रहे कि कैसे वो लालायित हो रहे हैं। तो पहला उदाहरण वो देते हैं कि अगर आप सब ने छोटे पंछी देखे हैं, अगर पंछी का घोंसला है और ऐसे पंछी है जिनके पंख भी अभी तक निकले नहीं, वो पूरी तरह अपने माँ जो पक्षी है उस पर आश्रित है कुछ भी चीज़ पाने के लिए। तो उस वक्त जब वो पंछी, उनको कुछ अन्न लगता है, उनको भूख लगती है, तो केवल देखते कब माँ आएगी और अपने चोंच से हमें अन्न के अलग अलग कण हमें भर देंगी। तो बहुत अजात पक्षा इव मातरम खगा, वो अपने माँ पे बहुत आश्रित है। वैसे ही लालयता हमें होनी चाहिए कि हरिनाम लेते समय भी हरिनाम भगवान से अभिन्न है, तो हमें भी ऐसे लालायित होना चाहिए कि हम भी भगवान कृष्ण को इस लालयता से हम भगवान का नाम ले सकते हैं। दूसरा उदाहरण वो देते हैं कि अगर कोई वत्स छोटा सा बछड़ा रहता है, जब वो छोटा बड़ा होके अब बैल या गाय का तरुण अवस्था में आ रहा है, उससे पहले प्रभुपाद उस ट्रांसलेशन में कहते यंग, जो तरुण बछड़ा है, तो उसका उदाहरण दे रहे कि उसको एक डोर से बंधाया जाता है और वो पूरा अपने अन्न हेतु अपने माँ पे आश्रित है। और ऐसा बछड़ा अगर माँ कहीं वन में जा रही है और जब शाम को आएगी और उसको दूध पिलाएगी, तब वो बछड़ा बारंबार उस ओर देखता है कि कब मेरी माँ आएगी, कब मेरी माँ आएगी और मुझे स्तनपान कराएगी, मेरा दूध दे देंगी। तो बछड़े की जो लालसा है अपने माँ के प्रति, वत्सतरा शुद्धार्ता, ऐसे शुद्धा उसके पेट में है और उस आर्तता से वो माँ का राह देख रहा है। और तीसरा उदाहरण यहाँ वृत्रासुर देते हैं, प्रियम प्रियेव। अगर कोई पतिव्रता नारी है, स्त्री है, और विवाहित ऐसी स्त्री जब पति किसी कारणवश दूसरे भूमि में है या दूसरे शहर गांव गए हैं, जब वापस आएंगे तो बारंबार वो इतनी उत्साह से उनकी सेवा करने के लिए लालायित रहती है। कब वो आएंगे, और जब आते हैं तो उसका उत्साह, इतना उत्साह हमें सीखना चाहिए कि भगवान के साथ हरिनाम लेंगे तो क्या उत्साह से हम अपना रिश्ता भगवान के हरिनाम के साथ जुड़ा पा रहे हैं। तो ये 3 उदाहरण से हम यन कर सकते हैं, लालायित हो सकते हैं कि हमें कैसे भगवान के नाम के साथ हमारा ये यर्निंग होना है। उसके उपरांत ये तो हुआ 4 शब्द हमने देखे, HOLY। अब हम नेम्स का 5 जो अक्षर है उनकी तरफ आगे बढ़ेंगे। तो N जो आता है, तो हमें एक ये टर्म आता है N फॉर नेवर लूज द होप। तो भगवान के हरिनाम के साथ जो हमारा संबंध प्रस्तावित हो रहा है, तो कोई भी संबंध में एक ऐसा पड़ाव आता है
जहाँ ऐसे कोई अप डाउन्स के कारण, क्योंकि हम भौतिक जगत में हैं, हालांकि हम भगवान का दिव्य ध्वनि के साथ, भगवान के साथ हमारा संबंध जुड़ाने का प्रयास कर रहे हैं, फिर भी हमारे इतने कंडीशन के कारण क्या हो सकता है, हम उतने उत्साह के साथ वो संबंध में आगे नहीं बढ़ पा रहे। फिर भी आचार्यगण और समस्त आचार्य हमें बताते हैं, वी शुड नेवर लूज अवर होप। तो अलग अलग माध्यम के साथ हम देख सकते हैं, भक्तों के जीवन के द्वारा हम देख सकते हैं कि कैसे उन्होंने ये जो आशा है, उस आशा को कभी ठुकराया नहीं, कि स्वयं भगवान हरिनाम के साथ हमारे संग में है, और जब तक ये रिश्ता आएगा तो बारंबार हमें ये हरिनाम लेते रहना है, लेते रहना है, लेते रहना है। तो प्रभुपाद को एक भक्त ने पूछा था कि प्रभुपाद, हम हरिनाम जो ले रहे हैं, तो शुरुआत के दिनों में हम उत्साह से हरिनाम लेते हैं, लेकिन जैसे जैसे कुछ साल आगे बढ़ते हैं तो हमारा उत्साह कम हो रहा है। तो एक बार परम पूज्य सच्चिदानंद स्वामी महाराज ने प्रभुपाद को एक खत लिखा था, और वो यही बात प्रभुपाद के साथ पूछ रहे थे कि प्रभुपाद, मैं कैसे आगे बढ़ूँ। तो प्रभुपाद ने उस खत के जवाब में बहुत एक सुंदर वर्ड यूज़ किया था बंगाली भाषा में, कि आप नाम लेते रहियो, लेते रहियो। यू कीप ऑन टेकिंग द होली नेम्स, कीप ऑन टेकिंग द होली नेम्स। जब हम नाम लेते रहेंगे, लेते रहेंगे, लेते रहेंगे, तो एक दिन ऐसा आएगा कि भगवान का नाम लेते लेते भगवान अपनी कृपा के द्वारा हमारे हृदय में जितने भी अनर्थ है, जो भी अनुत्साह है, उस अनुत्साह को, जैसे सूरज रात के अंधकार के बाद जब उषक काल होता है, भोर होता है, तो वो सब अंधेरा आकाश से या इस भूतल से क्या हो जाता है, निकल जाता है। वैसे ही भगवान का हरि नाम सदैव हमारे साथ है, और हमें बारंबार अगर उसकी महिमा श्रवण करते रहेंगे तो अवश्य हरिनाम के साथ हमारा ये रिश्ता है दृढ़ होते रहेगा। सो वी हैव टू नेवर लूज द होप दैट कृष्णा विल ऑलवेज रेसिप्रिकेट विथ अस। इसलिए भगवान भगवद गीता में कहते हैं, ये अथामा प्रपद्यन्ते। जो भी व्यक्ति भगवान के साथ उस धारणा के साथ आएगा, उस उत्साह के साथ आएगा, तो भगवान भी उसी उत्साह से हमारे साथ आदान प्रदान करेंगे। और नेक्स्ट वर्ड है नेम्स में से ए फॉर अटेंटिवनेस। भगवान का जो नाम या रिश्ता साधक या कोई भी व्यक्ति बनाने का प्रयास कर रहा है, तो हमें बहुत सावधान होना चाहिए। और जो हम अलग अलग हर दिन जो 10 नाम अपराध लेते हैं, तो उस नाम अपराध में ये जो 10 नाम अपराध गिना है, तो श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ये नाम अपराध होने के पश्चात ये कहते हैं कि इस सब नाम अपराधों का जड़ कहाँ है। इनअटेंटिवनेस इज द रूट कॉज ऑफ ऑल द ऑफेंसेस। तो प्रभुपाद कहते हैं कि जब तक हम हरिनाम के साथ सावधानी से अपराधों का, जो भी अपराध हो रहे, वो अपराध टालने का प्रयास नहीं करेंगे, तब तक हम हरिनाम के साथ अच्छा रिश्ता नहीं बना पाएंगे। तो हम सबको ये प्रयास करना चाहिए। तो इतनी महिमा हम सुन रहे हैं, तो अवश्य हमारे तरफ से ये प्रावधान होना चाहिए कि हम अपना व्यवधान, हम समस्त चित्त, हम सावधानी पूर्वक इस अपराधों को, जो 10 नाम अपराध है, उनको टालने का प्रयास कर रहे। और जहाँ जहाँ हम हरिनाम हर दिन, जो दीक्षित भक्त या जो भी भक्त 16 माला हर दिन करने का जो प्रण लेते हैं, तो हमें ये प्रयास होना चाहिए कि जो भी हम माला ले रहे, तो बहुत ही सावधानी से इस 10 नाम अपराधों को टालते समय ये प्रयास करना चाहिए कि हम ले रहे। और उसके उपरांत हम लेते हैं आखिरी जो 3 शब्द है MES। तो M से हम देख सकते हैं वी हैव टू मेडिटेट अपॉन द मीनिंग ऑफ द होली नेम्स। हमें ये प्रयास करना चाहिए कि जो प्रभुपाद ने हमारे लिए महामंत्र का जो अनुवाद दिया है, प्रभुपाद कहते हैं कि इस हरे कृष्ण महामंत्र का अर्थ क्या है। प्रभुपाद कहते हैं कि हम ये प्रार्थना भगवान को अर्पित कर रहे हैं, हे भगवान के प्रिय श्रीमती राधा रानी, हे कृष्ण, हे राम, हमें क्या कीजिए, अपने सेवा में नियुक्त कीजिए।
तो इस जब हम भगवान का जो ये हरिनाम है उसका जो भाव है, उसका अर्थ, उसको बारंबार सुनेंगे और जो हरिनाम लेते समय चाहे वो कीर्तन हो, संकीर्तन हो, हमारा जप हो, इसमें इस प्रार्थना को सचेत होके हम उसका पालन करेंगे तो अवश्य ही हमारा रिश्ता और गहरा हो जाएगा। और दो अंतिम शब्द हम लेंगे ई एंड एस। ई स्टैंड्स फॉर इंथुजियाज्म। तो हमें जो हरिनाम ले रहे हैं तो हमें उस बहुत ही उत्साह से ये हरिनाम लेते रहना है, लेते रहना है। प्रभुपाद बारंबार, एक बार प्रभुपाद को एक भक्त ने पूछा था कि प्रभुपाद, वी आर मिसिंग दैट enthusiasm, हाउ वी कैन इंक्रीज अवर enthusiasm, वी लैक द enthusiasm। तो प्रभुपाद कहे, if you want to get enthusiasm, you associate with the devotees who are so enthusiastic। तो हमें अगर उत्साह चाहिए तो हमें ये प्रयास करना चाहिए जो भक्त बहुत उत्साह से हरिनाम ले रहे हैं या अपना साधना करने का प्रयास कर रहे हैं, और उन ऐसे भक्तों के संपर्क में आएंगे, उनका संग लेंगे तो अवश्य उनके हृदय में जो उत्साह है, उनमें जो उत्साह है, वो उत्साह अपने हम में भी आएगा। तो टू गेन द enthusiasm we have to associate with the persons or devotees who are enthusiastic। तो जो भक्त ऐसे उत्साह से भरे हैं, उन भक्तों का हम संग लेंगे तो अवश्य ही हम अपने हरिनाम के जो संबंध बनाने का प्रयास कर रहे हैं तो उस प्रयासों में भी हमें उत्साह आएगा। और अंतिम वर्ड हम लेंगे यहाँ कि एस। तो एस स्टैंड्स फॉर सरेंडर, और एक उदाहरण आएगा उसका शेयरिंग विद द अदर्स। तो प्रभुपाद के स्वयं के उदाहरण से हम जान सकते हैं कि प्रभुपाद का क्या समर्पण था। प्रभुपाद ने, उनके गुरुदेव श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, इन्होंने उनको जो ये उपदेश दिया तो पहला और अंतिम वही उपदेश था, बारंबार उन्होंने दोहराया था। उस उपदेश ने प्रभुपाद ने अपने 70वें साल उम्र में कैसे बारंबार उसको मेडिटेट ध्यान करके अंतिम जब वो जो मिशन दिया था उनको वो पूरा करने के लिए जब अमेरिका पहुंचे तो कैसे समर्पित भाव से आने वाले 11 सालों में प्रभुपाद ने जो कुछ किया, दैट इज द वंडरफुल एग्जाम्पल ऑफ द सरेंडर। उस सब प्रभुपाद ने जो किया वो समर्पित भाव से किया, और उसी समर्पण के कारण प्रभुपाद के पश्चात भी इतने सालों साल से इस्कॉन इस पड़ाव पे पहुंचा है और हम प्रभुपाद का यहाँ 125वां व्यास पूजा मना रहे हैं। तो प्रभुपाद का एक विशेष देन है ये होली नेम्स। प्रभुपाद ने जो हमें सब कुछ दिया है, तो चैतन्य महाप्रभु को सार्वभौम भट्टाचार्य एक बार पूछ रहे थे, सार्वभौम भट्टाचार्य इनके हृदय में जो उच्च श्रेणी के मायावादी थे, उनका जो परिवर्तन हुआ चैतन्य महाप्रभु के संग में, तब वो आके चैतन्य महाप्रभु को पूछते हैं कि हे महाप्रभु, हम जो ये भक्ति कर रहे उसमें से सबसे ऊंचा अंग क्या है? तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं उस वक्त, भक्ति साधन श्रेष्ठ सुनिते हित मन, प्रभु उपदेश कैल नाम संकीर्तन। जब सार्वभौम भट्टाचार्य पूछ रहे कि क्या सर्वश्रेष्ठ साधन है, तो तुरंत ही चैतन्य महाप्रभु के नाम कीर्तन, नाम संकीर्तन। तो श्रील रूप गोस्वामी में हमें बताते हैं कि जो 64 अंग है उसमें से 5 अंग जो प्रमुख अंग है, तो 5 प्रमुख अंग जो दिए हैं, साधु संग, नाम कीर्तन, भागवत श्रवण, मथुरावा श्रीमूर्तेर श्रद्धाय सेवन, जो 5 अंग है। तो हालांकि चैतन्य महाप्रभु दे रहे नाम संकीर्तन, और श्रील रूप गोस्वामी ये जो 5 अंग दे रहे उसमें से भी महत्वपूर्ण है नाम संकीर्तन। तो ये जो विश्व हरिनाम सप्ताह जो मना रहे, हर साल मनाया जा रहा है 2008 से, और परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज पूरे विश्व भर में जो इस्कॉन कीर्तन मिनिस्ट्री है उसके माध्यम से समस्त विश्व भर में जो ये महोत्सव जो उत्साह से मनाया जा रहा है, तो हम भी हमारी तरफ से ये प्रयास करते हैं कि इस विश्व हरिनाम महोत्सव में बहुत ही आनंद से, उत्साह से हम समर्पित होने का प्रयास करेंगे, उसको समर्पित सहभाग होने का प्रयास करेंगे, और जो हमें प्रभुपाद से मिला है हरिनाम वो हम भी हमारी तरफ से बांटने का, दूसरों के साथ बांटने का प्रयास करेंगे।
तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के इस सत्र में हमने हरि नाम जो होली नेम से है, एक छोटा सा एक्रोनिम के द्वारा हरि नाम के साथ हम कैसे संबंध बना सकते हैं ये जानने का हम प्रयास किया। तो आप सबको विनती है और आप सब भी वरिष्ठगण हमें आशीर्वाद दीजिए कि हम सब मिलके प्रभुपाद ने जो हमें दिया हरे कृष्ण महामंत्र उसका सही रूप से आश्रय ले पाएंगे। तो हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे श्री श्रीमद कृष्ण कृपावंती अभय चन्नारविंद स्वामी श्रील प्रभुपाद को, और उनका जो 125वां व्यास पूजा हम इस पूरे साल में मना रहे हैं, तो हम सब बहुत उत्साह से इसमें सम्मिलित होना चाहेंगे। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।